दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और ईशान किशन को धाकड़ खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में पहले ही दिन किस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने किया दमदार प्रदर्शन, तीनों ही सेशन में कैसा रहा टीम इंडिया का वर्चस्व, किंग कोहली से लेकर शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और चेतेश्वर पुजारा ने कैसे पहले ही दिन पलट दिया पूरा मुकाबला, दिखाएंगे पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है महान खिलाड़ी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है और जहां भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आखिरी मुकाबला यादगार रहा जिसमें ईशान किशन ने दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने 131 गेंदों में 210 रन की धमाकेदार पारी खेली जिसमें 24 चौके और 10 छक्के शामिल थे। अब बारी है टेस्ट सीरीज की और भारत को टेस्ट चैंपियन के फाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में बांग्लादेश को हराना था और जब टेस्ट मुकाबले का पहला दिन होगा तो यहाँ भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड की तरह टीम इंडिया भी अटैकिंग टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर देती है, जहां पर राहुल और शुभमन गिल पहले मुकाबले में ओपनिंग करने के लिए उतरे। इन दोनों खिलाड़ियों ने अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि पहले ओवर में राहुल ने 2 चौके लगाए थे, लेकिन अब बेहद अनलकी रहे और इसी ओवर में आखिरी गेंद पर स्लिप में कैच देकर पवेलियन लौट गए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे चेतेश्वर पुजारा, जो कि हमेशा ही धीमी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने दिखा दिया कि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। चाहे वो इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट की टीम लगाया गया उनका तेज शतक ही क्यों ना हो। गिल के साथ मिलकर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले सेशन में टीम इंडिया को और कोई झटका नहीं लगने दिया और टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के करीब पहुंच गया। गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक लगा दिया था और उन्होंने 48 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली और वहीं दूसरे छोर पर चेतेश्वर पुजारा भी 48 रन बना चुके थे। हालांकि दूसरे सेशन की पहली ही गेंद पर भारत को तगड़ा झटका लगा और जब शानदार अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल कैच आउट हो गए। जी हां, शाकिब अल हसन की गेंद पर स्लिप में कैच आउट हो गए और अब मैदान पर उतर चुके थे किंग कोहली, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे में शतक लगाया था। उन्होंने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने 2 रन बनाते हुए अपने अर्धशतक को अंजाम दिया और विराट के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि 76 के स्कोर पर चेतेश्वर पुजारा भी शाकिब अल हसन की गेंद पर आउट हो गए। शाकिब ने 2 झटके देकर टीम इंडिया को मुश्किलों में तो डाल दिया था, लेकिन 3 विकेट गिरने के बावजूद दूसरा सेशन खत्म होने से पहले ही टीम इंडिया ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया था और वहीं अब विराट कोहली भी ताबड़तोड़ 48 रन बना चुके थे। उनका साथ निभाने मैदान पर उतर चुके श्रेयस अय्यर, अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। जी हां, बांग्लादेश के अब जो भी गेंदबाज आते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने उनकी धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। दोस्तों, दूसरा सेशन खत्म होने तक यहां तक विराट कोहली ने 48 गेंदों का सामना करते हुए तूफानी अंदाज में 65 रन बना लिए थे। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के भी लगाए। वहीं दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर भी शानदार पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। विराट कोहली का साथ निभाते हुए दूसरे सेशन में उन्होंने 24 रन बना लिए थे, जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए और आपको बता दें कि दूसरा सेशन समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 276 रन बना लिए थे। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत टेस्ट नहीं बल्कि वनडे क्रिकेट खेल रहा है। और अब बारी थी तीसरे सेशन की, जहां पर विराट कोहली ने उतरते ही खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ अपने पारी की शुरुआत की और बता दिया कि वो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी जारी रखेंगे। वहीं दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर भी अटैकिंग मूड में नजर आ रहे थे और बता दें कि श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली की तरह उन्होंने केवल 44 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया। उधर विराट कोहली शतक के करीब थे, लेकिन जी हां दोस्तों, 90 गेंदों में किंग कोहली एक और कीर्तिमान के करीब थे। उधर विराट कोहली 90 गेंदों में 96 रन बना चुके थे। उनको एक बॉलिंग कर रहे थे इबादत हुसैन और उन्होंने विराट कोहली को एक खतरनाक बाउंसर बॉल डाली। बांग्लादेशी गेंदबाज को ऐसा लग रहा है कि किंग कोहली इस पर अपना विकेट दे बैठेंगे, पर विराट
तो मुकाबले में कुछ और ही सोचकर उतरे थे। जी हां, खतरनाक पुल शॉट लगाते हुए कोहली ने न सिर्फ उस गेंद को चौके के लिए पहुंचाया बल्कि तूफानी अंदाज में शतक को भी पूरा कर लिया। केवल 51 गेंदों में ही विराट ने तूफानी शतक लगा दिया और आपको बता दें कि दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 420 रन बना लिए थे। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने 110 गेंदों में ताबड़तोड़ 156 रनों की पारी खेली थी। वहीं दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर ने भी 70 गेंदों में नाबाद 80 रन की पारी खेली थी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया का कुछ ऐसा ही हमें अप्रोच देखने को मिल सकता है। वहीं किंग कोहली एक और धमाकेदार शतक लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में भी ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।